बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे दोस्तों और नाज़रीन किराम। आज की इस वीडियो का मकसद बनाने का जो है वो अलग टॉपिक है। वो है कि इमाम या इस तरह जो काज़ी होते थे, इसी तरह जो आजकल के ज़माने में इमाम जो होते हैं वो निकाह ख्वाह होते हैं, यानी वो निकाह पढ़ाते हैं। या इमाम और क्या है ना, काज़ी नहीं बल्कि कोई और निकाह पढ़ाए तो इसके निकाह पढ़ाने की उजरत लेना कैसा है। तो ये तो बिल्कुल बात साफ़ है कि निकाह की उजरत लेना बिल्कुल जायज़ है। निकाह की उजरत लेना, तो बहुत से इसके बारे में ये कहते हैं कि निकाह की उजरत लेना, ये निकाह की उजरत लेना इतनी लेनी चाहिए जितना वो कहें, इतनी निकाह की उजरत लेनी चाहिए, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए। या निकाह की उजरत के बारे में क्या है, आजकल क्योंकि रिवाज बना हुआ है कि इमामों की नाकदरी है और निकाह पढ़ाने वालों की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए चाहे ब्याह और शादी जो होती है उसके अंदर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लाख करोड़ रुपये खर्च कर देता है, लेकिन इमाम के लिए 1000 या 2000 या 500 रुपया निकाह पढ़ाने के दे देता है। हालांकि उस आदमी को और उस जाहिल आदमी को ये मालूम नहीं कि जो निकाह और जो ताल्लुक़ जो जुड़ा है और जो रिश्ता जो हुआ है वो निकाह की वजह से हुआ है। अगर निकाह ना होता तो कोई रिश्ता ना होता, ये पैसा खर्च ना होता। इसलिए आदमियों को और मुसलमानों को ख़ास तौर से इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा निकाह पढ़ाने वाले को, चाहे कोई हो, उसको पैसे देना चाहिए। लेकिन क्या शरीयत के बारे में कोई इसकी तायीन है कि निकाह पढ़ाने वाला कितना रुपये लेगा, कितना रुपये ले सकता है, या इसकी कोई तायीन है या नहीं है। और इसके बारे में एक फ़ोटो और एक मसला काफ़ी गर्दिश में भी रहता है कि निकाह पढ़ाने वाला 25,000 तक की उजरत ले सकता है, 15,000 की उजरत ले सकता है। इसके बारे में काफ़ी क्या है बहसें होती रहती हैं। आज क्या है इंशाअल्लाह मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको बिल्कुल क्या मैं किताब से देख कर बता रहा हूँ और हवाले के साथ आपको बताऊँगा कि क्या है इसके बारे में और क्या नहीं है, और हक़ीक़ बात क्या है, सही बात क्या है, जो आप क्या है सुन रहे हैं और आप क्या है फ़ोटोओं के अंदर और इंटरनेट पर आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन सही बात क्या है, इसके बारे में किताबों में क्या लिखा हुआ है कि निकाह की कितनी उजरत ले सकता है, या निकाह का यह हदिया होगा। इस बात को लिहाज रखें, निकाह का हदिया नहीं होता। हदिया क्या है, हदिया ऐसे मांगा नहीं जाता। हदिया तो खुशी से दिया जाए न दिया जाए कोई बात नहीं होती, लेकिन ये निकाह का जो दिया जाता है हदिया नहीं होता, क्योंकि अगर वो हदिया न दे तो दूसरे जो तरफ के लोग होते हैं वो क्या ज़बरदस्ती भी दिलाते हैं। इसलिए ये निकाह की जो होती है उजरत होती है, इस बात को लिहाज रखें। अच्छा, निकाह की उजरत काजी कितनी ले सकता है, कितनी लेगा, या निकाह पढ़ाने वाला जो इमाम है या कोई दूसरा आदमी हो, उजरत उसकी कितनी लेगा, थोड़े से मुख्तसर अल्फाज में हम समझते हैं। देखो, फतावा हिंदिया एक किताब है फतावा की, है फतावा हिंदिया बेहतरीन किताब है जिसमें छोटे छोटे मसले बयान किए गए हैं, जिसको फतावा आलमगीर बोलते हैं, इस बात को याद रखें। तो उसके अंदर ये मसला लिखा हुआ है, तीसरी जिल्द के अंदर है और 345 सफ़ा पर यह मसला मैंने खुद ने पढ़ा है। उसमें ये लिखा हुआ है मसला कि निकाह की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, यानी उजरत, निकाह की फ़ीस और उजरत कितनी होनी चाहिए। तो उसके अंदर ये मसला साफ़ है, निकाह की फ़ीस और उजरत जो है वो बाकिरा लड़की की, यानी जो जिस लड़की की शादी पहली मर्तबा हो रही है वो बाकिरा लड़की है, तो उसकी उजरत जो है वो है 1 दीनार। क्या है? 1 दीनार। 1 दीनार जो होता है वो होता है सोने का, इस बात को लिहाज रखें, सोने का। और सोना 1 दीनार, और जो दीनार जो होता है वो कितने सोने का होता है, इस बात को भी ध्यान से बात सुनते जाएं। अगर समझ में ना आए तो पीछे लौटाकर वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं कि क्या है। बाकिरा यानी जिसकी पहली मर्तबा शादी हो रही है, कुंवारी लड़की है, तो उसकी निकाह की जो उजरत है वो है 1 दीनार। कितनी? 1 दीनार। और जो क्या है, जो बाकिरा नहीं है, यानी पहली शादी नहीं, उसकी पहले शादी हुई थी फिर कहीं और, या तो बेवा है यानी उसका शौहर मर गया दूसरे का शादी कर रही है, या वो मुतल्लका है यानी उसको पहले शौहर ने तलाक दे दी दूसरे का शादी कर रही है। तो मुतल्लका है या बेवा है, उसकी निकाह की उजरत आधे दीनार है। बात समझ में आ गई? तो कुंवारी लड़की की 1 दीनार और मुतल्लका और बेवा की आधे दीनार। अब दीनार को हम समझते हैं कितने सोने का होता है। दीनार जो होता है वो होता है 4 ग्राम 373 मिलीग्राम, इतना क्या होता है, ये दीनार होता है। 4 ग्राम 373 मिलीग्राम का या 74 मिलीग्राम का 100 दीनार होता है। अब ये दीनार जो है, लेकिन जो इतने 4 ग्राम सोना, इसकी मिकदार, इसके आजकल के हिसाब से इंडियन जो रुपीज़ हैं इनके हिसाब से इसकी कीमत क्या बनती है,
یہ بات دھیان رکھی جائے کہ ہر دن اس کے بدلاؤ میں سونے کے بدلاؤ ہوتا رہتا ریٹ میں۔ جو آج کا جو حساب ہے وہ کیا ہے، وہ 63,510 روپئے کا 10 گرام سونا آتا ہے، جس کا میں نے حساب لگایا وہ کیا ہے 4 گرام جو 1 دینار ہے۔ 1 دینار کے جو روپئے بنتے ہیں آج کے زمانے کے حساب سے، صاف الفاظ میں بات سمجھو، 1 دینار کے جو روپئے بنتے ہیں صاف الفاظ میں وہ 27,779 یعنی 28,000 کے قریب یہ بن رہے ہیں۔ تو باقرہ لڑکی جس کی شادی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے تو قاضی فتاوی ہندیہ کی بات ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، قاضی یا امام جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ 27-28 ہزار روپئے اس پر لے سکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے، وہ لے گا آپ سے، نکاح پڑھائیں نہ پڑھائیں، اور وہ کوئی گنہگار نہیں ہوگا کہ بھئی اب تو کیا ہے قاضی جو ہو گئے ان کے پیٹ موٹے ہو گئے، وہ زیادہ کیا ہے کھانے والے بن گئے، اتنے روپے نکاح کے لے رہے ہیں۔ تو لے سکتے ہیں، آپ شادی میں لاکھ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو اتنے روپے دینے میں آپ کی جان چلی جاتی ہے، اس لیے مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، تو اب جو مطلقہ اور بیوہ ہے اس کی 27-28 ہزار کے آدھے کر لو تو اتنی اجرت اور اتنی فیس قاضی لے سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اور مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو دوبارہ اسکیپ کر کے یعنی پیچھے لوٹا کر آپ دیکھیں۔ آپ کو میں جلدی میں بات بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر لوگ دیکھتے نہیں، اکتا جاتے ہیں اور بہت بڑی ویڈیو شروع میں دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی ویڈیو آپ کو انٹرنیٹ پر نہیں ملے گی، یوٹیوب پر آپ کو ایسی ویڈیو نہیں ملے گی۔ اچھا، تو بہرحال، اور کفایت المفتی یہ بھی ایک کتاب ہے، کفایت المفتی جو اردو کی ہے، وہ تو عربی فتاوی تھی، یہ اردو کی ہے، اس کے اندر بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ بات بتا دوں آپ کے لیے، یہاں پڑھا میں نے کفایت المفتی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، 5ویں جلد کے اندر ہے اور 150 صفحہ پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو قاضی ہوتا ہے، نکاح پڑھانے والا جو ہوتا ہے، نکاح کی اجرت پہلے ہی طے کر سکتا ہے، پہلے کہ میں اتنا لوں گا، اور پھر جو اجرت ہے اگر نکاح والا یعنی جس کا نکاح پڑھایا ہے وہ اجرت نہ دے تو اس کو جبراً بھی وصول کر سکتا ہے، یعنی زبردستی چھین سکتا ہے کیونکہ اس کا مال ہے۔ یہ مسئلہ ہے، کفایت المفتی میں لکھا ہوا ہے، فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو کیا ہے قاضیوں کا، اماموں کا احسان ہے کہ وہ جتنے دیتے ہیں اتنا لے لیتے ہیں، ورنہ یہاں تک کیا اجرت لے سکتا ہے، اور ایسا لینا چاہیے۔ جو شادی زیادہ کوئی غریب ہے تو امام اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے، کوئی غریب بیچارہ ہے تو اس کے حساب جیسے شادی کے اس حساب سے، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا نکاح کو سب کو مل کر ہی کرنا چاہیے کہ ان کے نکاح میں زیادہ کیا پیسے لینا چاہیے، زیادہ روپے لینے چاہیے تاکہ ان کے کچھ روپے تو حرام کاری سے بچ کر کیا ہے یہاں اچھے کام میں لگ جائیں۔ اس لیے اس بات کو اماموں کو بھی خیال اور خاص طور سے ان لوگوں کو، عوام الناس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، دوبارہ دیکھ سکتے ہیں لوٹا کر اور سمجھیں۔ اور ایک بات آخر میں اور بتا دوں، اس کو سنیں آخری بات، اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور یا آپ کے یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے نہیں ہے یہی بتا رہا، آپ ان حوالوں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی ہندیہ 3 جلد 345 صفحہ، کفایت المفتی 5ویں جلد 150 صفحہ پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔